कहानी की शुरुआत में नॉर्मन को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट डॉक्टर के साथ साथ कॉलेज में प्रोफेसर भी है। कुछ ही वक्त पहले वो अपनी वाइफ क्लेयर के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ है। दरअसल डॉक्टर नॉर्मन हमेशा बिजी रहता है, इसीलिए वो अपने वाइफ क्लेयर को ज्यादा वक्त नहीं देता। उनकी एक बेटी भी है जो कॉलेज के लिए अब घर से दूर जा चुकी है, इसीलिए क्लेयर हमेशा उदास रहती है। ज्यादातर वो अपने माजी के उन पलों को याद करती है जब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी, जब सबके पास उसके लिए टाइम था। एक दिन वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ उसकी पड़ोसन अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर रही होती है। कुछ देर बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। फिर क्लेयर जब अपने गार्डन में आती है तो उसे किसी के रोने की आवाज आई। जब वो पड़ोसन के लॉन की तरफ देखती है तो वहाँ उसकी पड़ोसन रो रही। क्लेयर उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो बिना बात किए वहाँ से अपने घर के अंदर चली जाती। क्लेयर को ये बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो अपने हस्बैंड नॉर्मन को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह हमें आगे पता लगी। अगले दिन क्लेयर एक शराब की बोतल और फूल लेकर पड़ोसन के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। वहाँ क्लेयर को एक सैंडल मिलती है जिसमें काले रंग का निशान था। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो खून का धब्बा हो। और अब क्लेयर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ उसे मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड आई हुई। वो क्लेयर से पूछती है कि क्या अब वो ठीक है। दरअसल 1 साल पहले क्लेयर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसकी याददाश्त कुछ हद तक चली गई थी, इसलिए नॉर्मन कभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं करता। और अब जब रात को वो सो रही होती है तभी लाइट चली गई, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्लेयर जब खिड़की के पास आती है तो वो देखती है कि पड़ोसन का हस्बैंड एक बहुत बड़ा सा बैग गाड़ी की डिग्गी में रख रहा है। वो फौरन नॉर्मन को बुलाती है ताकि उसे भी दिखा सके, लेकिन जब नॉर्मन आता है तो वहाँ ना गाड़ी होती है और ना ही कोई इंसान। इससे उसको लगता है कि ये सिर्फ क्लेयर का वहम है, क्योंकि वहाँ कोई था जो नहीं। हालांकि क्लेयर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन जब क्लेयर घर पर अकेली होती है तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजा खोला है। जब वो दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजा वाकई खुला हुआ। एक फोटो फ्रेम भी अपने आप नीचे गिर जाता है। क्लेयर को भी घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये सब देखकर वो बहुत जरा डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसने अपनी पड़ोसन को कई दिनों से नहीं देखा, इसीलिए उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके हस्बैंड ने उसे मार डाला है। एक शाम जब क्लेयर अपने गार्डन में काम कर रही होती है तभी गार्डन के पास वाली झील में उसे कोई चीज दिखाई देती है, जिससे उसे लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पड़ोसन की लाश है। ये देखकर वो डर जाती है और सीधा अपने हस्बैंड के लैब में चली गई, जहाँ नॉर्मन एक रिसर्च कर रहा होता है। दरअसल वो एक ऐसी दवा बना रहा है जिससे किसी भी इंसान को बेहोशी की हालत में ले जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस इंसान को अपने आसपास हो रही हर चीज की पूरी जानकारी होती। अब क्लेयर नॉर्मन को सब कुछ बताती है, लेकिन जाहिर है वो फिर से उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और अब क्लेयर जानना चाहती है कि पड़ोसन के साथ आखिर हुआ क्या, इसीलिए एक बार फिर से वो उसके घर जाती है, लेकिन इस बार पड़ोसन का हस्बैंड वहाँ होता। क्लेयर उसे गिफ्ट देती है और साथ ही उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। अब पड़ोसन का हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ। जब क्लेयर वहाँ से जा रही होती है तो उसे एक बार फिर वही सैंडल दिखाई देती है जो उसने पहले भी देखी थी। इस बार वो सैंडल को अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो चुका है कि पड़ोसन के हस्बैंड ने उसे मार दिया है। इसीलिए वो दूरबीन से उसके घर पर नजर रखना शुरू कर देती है। तभी उसे घर के हीटर वेंट के अंदर एक अजीब सी चाबी मिलती है, जिसे भी वो अपने पास रख लेती। तभी उसे पानी की आवाज आई। जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि बाथ टब पूरा भरा हुआ है। जैसे ही नल को बंद करने के लिए आगे बढ़ी तभी उसे बाथ टब के पानी में एक भूत की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वो डर गई और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर नॉर्मन वहाँ आ जाता है तो वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब नॉर्मन को लगता है कि क्लेयर की दिमागी हालत खराब हो रही है, इसलिए अगली सुबह वो उसे एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाता है। लेकिन क्लेयर को पूरा यकीन है कि उसकी दिमागी हालत ठीक है। जो आत्मा, जो भूत उसने पानी में देखा था वो सच में पड़ोसन का है, जिसका खून उसके हस्बैंड ने कर दिया है। और अब जब वो जानती है कि नॉर्मन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती, जहाँ उस खून बने सैंडल की मदद से वो स्पिरिट कॉल करते हैं, यानी पड़ोसन की आत्मा को बुलाने
बताने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए क्लेयर की दोस्त अपने घर चली जाती है और अब उसके घर जाने के बाद क्लेयर को यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है। जब क्लेयर वॉशरूम में गई तो देखती है कि बार टब फिर से भरा हुआ है और एक बार फिर उसे भूत की परछाई नजर आती है। वो चिल्लाकर पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तभी खिड़की पर लिखा हुआ आता है, यू नो, यानी तुम्हें पता है। इसी के साथ घर का कंप्यूटर भी अपने आप ऑन हो जाता है, जिसमें लिखा आता है MEF। क्लेयर को लगता है कि ये पड़ोसन के नाम के वर्ड्स हैं, इसीलिए वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन इस बार भी नॉर्मन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। परेशान होकर क्लेयर बाहर आती है, जहाँ उसे पड़ोसन का हस्बैंड दिखाई देता है। वो उस पर चिल्ला कर कहती है, तुमने अपनी वाइफ का खून किया है, तुम एक कातिल हो। अब इससे पहले कि वो कुछ और कहे, वहाँ पड़ोसन आ जाती है। जी हाँ, वो जिंदा थी। तब उसे देखकर क्लेयर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अब ये सब देखने के बाद क्लेयर को भी यकीन हो जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी महसूस किया था, वो सब उसके दिमाग का वहम था, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह क्लेयर उस फोटो फ्रेम को ठीक कर रही होती है जो गिरकर टूट गया था। फ्रेम के अंदर उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, जिसमें एक लड़की के लापता होने की न्यूज है। क्लेयर जब उस न्यूज को इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की की वो न्यूज थी उसका नाम मेडिसन एलिजाबेथ फ्रैंक था, यानी MEF। वही लफ्ज जो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप लिखा हुआ आ गया था, जो देखकर क्लेयर को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसके दिमाग का वहम नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं असल सच्चाई से जुड़ा हुआ है। इसी रिसर्च से क्लेयर को ये भी पता चलता है कि ये लड़की 1 साल पहले नॉर्मन के साथ कॉलेज में पढ़ा करती। जब वो अपने हस्बैंड से इस लड़की मेडिसन के बारे में पूछती है तो नॉर्मन साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। साथ ही वो गुस्से से क्लेयर को ये भी कहता है कि उसे इन सब पागलपनों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्लेयर को पक्का यकीन था कि उसने जिस आत्मा को देखा था वो किसी और की नहीं बल्कि मेडिसन की ही। इसीलिए अगले दिन वो मेडिसन के घर जाती है जहां वो उसकी मॉम से मिली, मगर वापस आते हुए वो मेडिसन के कुछ बाल भी ले लेती है जिसके हेयर पिन में लगे हुए थे। जिसके बाद एक बार फिर से वो स्पिरिट कॉल करती है और इस बार वो आत्मा उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। और जब नॉर्मन घर आता है तो वो देखता है कि क्लेयर उसके साथ अजीब बर्ताव कर रही है। क्लेयर जब उसकी क्रेब थी तो वो उसके अंदर मेडिसन की परछाई देखता है, साथ ही उसी मेडिसन की आत्मा भी नजर आ रही थी, जिससे वो डर जाता है और क्लेयर को धक्का दे देता है। वो नीचे गिर गई और उसके हाथ में जो मेडिसन की हेयर पिन थी वो भी छूट जाती है जिसमें उसके बाल थे और तब वो वापस अपने होश में आ जाती है, यानी अब वो आत्मा के कंट्रोल में नहीं। इस पूरे हादसे के बाद क्लेयर की याददाश्त जो काफी हद तक चली गई थी वापस आ जाती है और तब उसे याद आता है कि उसने नॉर्मन के साथ एक बार मेडिसन को देखा था और जब वो ये बात नॉर्मन से पूछती है तो वो कबूल कर लेता है। उसने कहा कि जब तुम्हारे और मेरे बीच चीजें खराब चल रही थी ना, तब मेरा और मेडिसन का ताल्लुक बन गया था, लेकिन हमारे बीच वो रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला। तब इस बात से गुस्सा होकर क्लेयर सीधा अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसकी दोस्त कहती है कि मैंने भी तुम्हारे हस्बैंड को एक औरत के साथ देखा था और वो नुक शहर के बाहर एक कैफे में। वो दरअसल मेडिसन की ही बात कर रही होती है और अब क्लेयर घर वापस आके नॉर्मन से सब कुछ पूछती है। तब वो कहता है कि मैं कभी भी उसके साथ शहर से बाहर नहीं गया, मेरा उसके साथ चक्कर जरूर था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया था कि ये सब गलत है, इसीलिए मैं उसके साथ रिश्ता खत्म करना चाहता था। जिसके बाद मेडिसन ने मुझे और तुम्हें मारने की धमकी दी, लेकिन एक दिन अचानक से वो खुद कहीं गायब हो गई। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। किसी क्लेयर को अंदाजा हो जाता है कि मेडिसन की आत्मा जो बार बार उन्हें परेशान कर रही है वो इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है। और अब क्लेयर इस बात की वजह जानना चाहती है कि आखिर क्यों मेडिसन की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती है, आखिर ऐसा हुआ गया था। इसीलिए वो शहर से बाहर उसी जगह जाती है जहां उसके दोस्त ने बताया था कि उसने नॉर्मन को मेडिसन के साथ देखा था। यहाँ पहुंचकर क्लेयर को पता चलता है कि नॉर्मन उससे झूठ बोल रहा था। वो यहाँ मेडिसन के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका है। अब अपने हस्बैंड के झूठ बोलने पर उसे बहुत हैरानी होती है। वो घर वापस आ गई जहाँ वो देखती है कि नॉर्मन बाथ टब में गिरा पड़ा है, तो वो उसे बाहर निकालती है। नॉर्मल होने के बाद वो कहता है कि वो सिर्फ गलती से उसमें गिर गया था। फिर क्लेयर उससे पूछती है, क्या तुम्हें ने मेडिसन को मारा है?
तो वो कहता है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। पर क्लेयर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसके पास नॉर्मन के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। वो घर के पास वाली झील के पास गई जहाँ उसके पास मेडिसन के बाल भी थे। उसका ध्यान बार बार इस झील पर जा रहा था और तभी एक अनजान ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेती है। जब वो पानी की गहराई में गई तो वहाँ उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा उसने मेडिसन की फोटो में उसके नेकलेस पर देखा था। मगर इससे पहले कि वो उस बॉक्स को पकड़ पाती, उसका हस्बैंड उसे ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद वो दोबारा शहर से बाहर उसी जगह पर जाती। वो एक शॉप में गई इस बार, जहाँ उसे एक ज्वेलरी बॉक्स दिखता है जिसका डिजाइन बिल्कुल वैसा होता है जैसा उसने झील के अंदर देखा था। और अब क्लेयर को पूरा यकीन हो चुका है कि इस बॉक्स का मेडिसन की जिंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, इसलिए वो झील के अंदर जाकर उस बॉक्स को निकालकर बाहर ले आती है। बॉक्स उसी चाबी से खुलता है जो उसे हीटर वेंट के अंदर से कुछ दिन पहले मिली। और जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर मेडिसन की जीन्स और उसका नेकलेस होता है। ये सब देखकर क्लेयर को पूरा यकीन हो जाता है कि नॉर्मन ने ही मेडिसन को मारा है। वो एक बार फिर से उसका सामना करती है, जहां इस बार उसका हस्बैंड अपनी कहानी को ही बदल देता। वो कहता है कि मेडिसन ने अपने आप को हमारे घर पर मारा था। उसके बाद नेहा उसे गाड़ी में बिठाकर झील पर लेकर गया और उसे झील के अंदर डाल दिया। साथ ही मैंने बॉक्स भी डाल दिया था और अब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। तब क्लेयर उसे कहती है कि तुम्हें अपनी सारी बातों को, अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल करना होगा। इसलिए नॉर्मन 911 पर कॉल करता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है जो उसने किया था। आखिरकार क्लेयर ने उसे गुनाहगार साबित कर ही दिया, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन जब वो फोन लेती है और दोबारा डायल करने का सोचती है तो उसने देखा कि नॉर्मन ने 911 पर नहीं बल्कि 411 पर कॉल किया था। मतलब पुलिस को उसने कुछ भी नहीं बताया। अब इससे पहले कि क्लेयर कुछ कर पाती, नॉर्मन पीछे से आकर उसे वही इंजेक्शन लगा देता है, वही दवा इंजेक्ट कर देता है जो उसने अपने लैब में बनाई, जिससे क्लेयर बेहोशी की हालत में हो जाती है। लेकिन उसे सब कुछ पता होता है जो उसके आसपास हो रहा था। अब जब नॉर्मन को लगता है कि क्लेयर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती तो वो असली सच बताता है। वो कहता है मेरा और मेडिसन का ताल्लुक था, मगर मैं उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन मेडिसन ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे बॉस को सब कुछ बता देगी। इसलिए मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा और अब तुम्हारी बारी है मेरी जान। जिसके बाद वो क्लेयर को बाथरूम में ले जाता है। वो उसे मारने से पहले आखिरी बार उसे गले लगाना चाहता था। जैसे ही वो उसके करीब आया, उसे क्लेयर की चेहरे की जगह मेडिसन का चेहरा दिखाई देता है, वो भी भूत वाला। देखकर वो घबरा जाता है। जैसे पीछे हटा, उसका पैर फिसल गया, उसका सर वहाँ शीशे से टकरा जाता है, जिससे उसे गहरी चोट लग गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। क्लेयर पर अभी भी दवाई का गहरा असर था, लेकिन पानी की ठंडक की वजह से वो धीरे धीरे होश में आ जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है और जैसे तैसे वहाँ से निकलकर नीचे गाड़ी तक आती है। अब वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल रही होती है, मगर जब गाड़ी पुल पर आई जो झील के ऊपर है तो उसे एहसास होता है जैसे नॉर्मन भी गाड़ी के अंदर पीछे। ये सच भी था, क्योंकि अचानक वो क्लेयर पर हमला कर देता है। इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे झील में जा गिरती है। वही झील, इसमें नॉर्मन ने मेडिसन की लाश को डाला था और अब आने के अंदर नॉर्मन फिर से क्लेयर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ मेडिसन की आत्मा आ जाती है जो नॉर्मन को जोर से पकड़ लेती है, जिस बीच क्लेयर को बचकर ऊपर जाने का मौका मिल जाता है। और वो तो बाहर आ गई थी, मगर नॉर्मन नहीं आ पाता। पानी के अंदर दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है और इस तरह मेडिसन की आत्मा ने उससे अपना बदला ले लिया था, जिससे उसकी भटकती हुई आत्मा को सुकून मिल गया। फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जो सर्दियों का मौसम आ चुका था और क्लेयर मेडिसन की कब्र पर आती और वहाँ लाल गुलाब चढ़ाती है, क्योंकि मेडिसन ने अपना बदला लेने के साथ साथ क्लेयर को भी नॉर्मन से बचाया था। उसका बदला पूरा हो गया, आत्मा बड़ी हो गई और नॉर्मन जिसने गलत किया था उसे भी सजा मिल गई थी। और इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती।